स्वागत है स्टडी गट्स पर। आज हम 1857 की क्रांति के टॉप 50 वन लाइनर पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रांति की पृष्ठभूमि, कारण एवं प्रारंभ। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे तथा भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पार्मिस्टन और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर बंगाल में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर तैनात था? तो जनरल जॉन बेनेट हेयरसे ये तैनात थे। दिसंबर 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी लोहे वाली ब्राउन बैस बंदूक के स्थान पर किस नई आधुनिक बंदूक को शामिल करने का निर्णय लिया था जो विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी? तो ये थी न्यू एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल थी? न्यू एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के किस सिपाही ने चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर ह्यूसन पर गोली चलाई थी? तो ये थे मंगल पांडे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के मूलतः किस जिले के निवासी थे और उन्हें किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो ये बलिया जिले के निवासी थे और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। 1857 के महान विद्रोह की औपचारिक शुरुआत मेरठ छावनी में किस तिथि को हुई थी? तो 10 मई 1857 को हुई थी 3वीं कैवेलरी के सैनिकों द्वारा। 3वीं कैवेलरी के सैनिकों द्वारा। नेक्स्ट है विद्रोहियों ने 11 मई को दिल्ली पहुंचकर 12 मई को किसे भारत का सम्राट घोषित कर विद्रोह का नेतृत्व सौंपा था? तो ये थे मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर। प्रसिद्ध इतिहासकार सावरकर और अन्य स्रोतों के अनुसार 1857 की क्रांति के प्रचार के लिए किन दो गुप्त प्रतीकों का उपयोग किया गया था? तो ये था कमल का फूल और रोटी। कौन से प्रतीक थे? कमल का फूल और रोटी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सरकार का मुख्य आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो यह बनाया गया था इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। अब देखते हैं प्रमुख केंद्र, नेतृत्वकर्ता एवं दमनकर्ता। दिल्ली में बहादुर शाह जफर केवल प्रतीकात्मक नेता थे। वहां विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जनरल बख्त खान ने। दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? जनरल बख्त खान। दिल्ली में विद्रोह को दबाने के दौरान कौन सा प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी मारा गया था और अंततः किसने दिल्ली पर पुनः अधिकार किया? तो जॉन निकोलस मारा गया। हडसन ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जिन्हें मराठा पेशवा घोषित किया गया था? तो ये थे नाना साहब। मूलतः नाम था इनका धोंडू पंत। नाना साहब के सुप्रसिद्ध कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति कौन थे जिन्होंने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया? तो ये थे तात्या टोपे। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था इनका? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे को उनके किस जमींदार मित्र ने धोखा दिया जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर अप्रैल 1859 में शिवपुरी में फांसी दे दी? तो एक किसने धोखा दिया था? मान सिंह ने धोखा दिया था। लखनऊ अवध में 30 मई 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किस बेगम ने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने, जिनको उपनाम है महक परी। लखनऊ में विद्रोह को दबाने के दौरान किस ब्रिटिश रेजिडेंट मुख्य अधिकारी की मौत हो गई थी? तो ये था हेनरी लॉरेंस। कानपुर और लखनऊ दोनों स्थानों पर हुए विद्रोह को पूरी तरह शांत करने वाले ब्रिटिश मुख्य सेनापति का नाम क्या था? तो ये था सर कॉलिन कैंपबेल। कौन था?
सर कोलिन कैंपबेल। नेक्स्ट है, झांसी में विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाली रानी लक्ष्मीबाई मूलतः नाम मणिकर्णिका का जन्म कहाँ हुआ था तथा उनकी समाधि कहाँ स्थित है? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और समाधि ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। मणिकर्णिका के नाम से एक मूवी भी आई है, आपने देखी होगी। रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों की एकमात्र मर्द कहते हुए उनकी वीरता की प्रशंसा करने वाला ब्रिटिश दमनकर्ता अधिकारी कौन था? तो ये था कैप्टन हीरोज। बिहार जगदीशपुर आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले बिहार के सिंह के नाम से प्रसिद्ध 80 वर्षीय जमींदार कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। किसने संभाला था नेतृत्व? अमर सिंह ने संभाला था। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किन ब्रिटिश अधिकारियों को दिया जाता है? तो ये थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर को। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद धर्म युद्ध का नारा देने वाले और अंग्रेजों के लिए 50,000 का इनाम बनने वाले मौलवी कौन थे? यानी कि अंग्रेजों ने इन पे 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ये थे मौलवी अहमद उल्ला शाह, मूलतः तमिलनाडु के निवासी थे। इलाहाबाद प्रयागराज और बनारस में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था और वहाँ निर्दयता से दमन किसने किया? तो नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने और दमन किया था कर्नल नील ने। किसने किया था? कर्नल नील ने। नेक्स्ट है, बरेली रुहेलखंड में 1857 के गदर को संगठित करने वाले और स्वयं को नवाब घोषित करने वाले नेता कौन थे? तो बरेली से थे खान बहादुर खान। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वहां के किस राजा के पोते ने किया था जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई? तो असम से किया था दीवान मनीराम दत्त ने। राजस्थान के कोटा में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी भाई कौन थे? तो राजस्थान से नेतृत्व किया था जयदयाल और हरदयाल। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति का संचालन किस स्थानीय नेता द्वारा किया गया था? तो गोरखपुर से किया गया था गजाधर सिंह द्वारा। किसके द्वारा? गजाधर सिंह। नेक्स्ट है, मथुरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तथा मेरठ से सैनिकों के अलावा किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो मथुरा से देवी सिंह ने किया था और मेरठ से कदम सिंह ने किसानों का नेतृत्व किया था। उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सुप्रसिद्ध विद्रोही नेता कौन थे जो अंत तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आए? तो ये थे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। नेक्स्ट है, वैचारिक मत, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं स्वरूप। किस भारतीय ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये कहा था विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह पर सरकारी इतिहासकार कौन नियुक्त थे जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी? तो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन, SN सेन। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने रूढ़िवादी मत देते हुए कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये बोला था RC मजूमदार ने। पुस्तक है इनकी द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। उर्दू भाषा के वह कौन से एकमात्र सुप्रसिद्ध शायर थे जिन्होंने दिल्ली में 1857 के भयंकर रक्तपात को अपनी आंखों से देखा था? तो ये थे मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब। भारतीय भाषा उर्दू में 1857 के कारणों पर लिखी गई पहली पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद
कौन सी पुस्तक थी? असबाब ए बगावत ए हिंद। 1859 के लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। किस ब्रिटिश कंजर्वेटिव नेता और सांसद ने ब्रिटिश संसद में इसे सैनिक विद्रोह मानने से इनकार करते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह नेशनल रिवोल्ट कहा था? तो ये कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। यह विद्रोह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध था। 1857 की क्रांति के स्वरूप पर यह प्रसिद्ध कथन किसका था? तो यह है टी.आर. होम्स का। किसका? टी.आर. होम्स। नेक्स्ट है, किस अंग्रेजी इतिहासकार ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो ये बताया था सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। किसने? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। यह केवल एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसका न तो कोई नेता था और न ही जन समर्थन। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सर जॉन सीले का। अब नेक्स्ट है हमारा क्रांति के परिणाम, महारानी की घोषणा एवं प्रशासनिक सुधार। चलिए इसको देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो ये किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो पदनाम क्या हो गया? वायसराय किया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया का प्रसिद्ध शाही घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को कहाँ पढ़कर सुनाया गया था? तो ये सुनाया गया था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित भव्य दरबार में। नेक्स्ट, महारानी की घोषणा के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की किस विवादित नीति को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? तो डलहौजी की हड़प नीति, देवगत का सिद्धांत और गोद लेने की प्रथा को मान्यता दी गई। 1857 की क्रांति के ठीक बाद बंगाल में कौन सा सुप्रसिद्ध किसान नागरिक विद्रोह भड़क उठा था? तो ये हुआ था हमारा 1857 के बाद नील विद्रोह। 1859-1860 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के पुनर्गठन, समीक्षा और सैनिकों की भर्ती के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो ये था पील कमीशन। कौन सा कमीशन था? पील कमीशन। नेक्स्ट, पील कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। बंगाल में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्या तय हुआ? तो 1:2 अनुपात बंगाल में तथा बम्बई और मद्रास में 1:3 के अनुपात में। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का बंगाल में 1:2 और बम्बई और मद्रास में 1:3 का अनुपात तय हुआ था। सेना के पुनर्गठन में ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किन जातियों क्षेत्रों के लोगों को लड़ाकू जातियां घोषित कर सेना में अधिक भर्ती किया? तो ये थे गोरखा, सिख और पंजाब के पठानों को। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान की किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी सेना रियासत से बाहर भेजी थी? तो ये थे अपने बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने बदलू नामक स्थान पर लड़ाई लड़ी। इन्होंने जो भेजी थी अंग्रेजों की तरफ से सेना। नेक्स्ट है, विद्रोह के समय किस भारतीय रियासत के शासक और मंत्री के बारे में कैनिंग ने कहा था यदि वे विद्रोह में शामिल हो जाते
तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता। तो किसके बारे में कहा था? ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री सर दिनकर राव। 1857 के विद्रोह में भारत का कौन सा सामाजिक वर्ग पूरी तरह तटस्थ रहा और विद्रोहियों का साथ नहीं दिया? तो ये था शिक्षित मध्यम वर्ग, एजुकेटेड मिडिल क्लास और बड़े जमींदार शासक। विद्रोह की विफलता के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां से गिरफ्तार किया तथा उन्हें निर्वासित कर कहां भेजा गया जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो कहां भेजा गया था उनको? चलिए देखते हैं। हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया। कहां से? हुमायूं के मकबरे से हडसन द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा रंगून म्यांमार भेजा गया। कहाँ भेजा गया? म्यांमार, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस तरह हमारे 1857 की क्रांति के टॉप 50 वन लाइनर कवर हुए। नेक्स्ट टॉप 50 के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।